कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। मालेगांव सेशंस कोर्ट ने मोहम्मद मंसूर शेख बशीर इसकी टेम्पररी ज़मानत जो है तो कल कोर्ट ने मंजूर की और उसमें कोर्ट ने ये कहा कि भाई 1 लाख रुपए की सॉल्वेंस सर्टिफिकेट या 50-50 हज़ार की 2 ज़मानत, इस तरीके से ज़मानत देना और उसको एक टेम्पररी बेल के ऊपर कोर्ट ने रिलीज़ की है। कुछ कंडीशन भी कोर्ट ने इसके अंदर दी है कि भाई आयो जब भी बुलाएंगे तब हाजिर रहना, जो भी इसमें फरियादी और गवाह है उनके ऊपर कोई भी किस्म का दबाव नहीं लाना, और जब भी आयो को ज़रूरत पड़ी उस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस की कार्रवाई के अंदर हाजिर रहना। ऐसी ऑर्डर होने के बाद में फिर हम लोगों ने कल शाम में ज़मानत दिए और ज़मानत दे के मोहम्मद मंसूर शेख बशीर को जेल से रिहा किया गया है। टेम्पररी बेल का रीज़न ऐसा दिया हुआ है कि भाई उनके घर में शादी थी, एक तो सबसे मेन रीज़न ये था, और वो बिना पे कोर्ट ने उनको शादी के कार्ड वगैरह देखते हुए और सभी हालात देखते हुए रिलीज़ किया हुआ है। ये जो ज़मानत की डेट है तो ये 1 तारीख से लेके तो 7 तारीख तक का कोर्ट ने उनको रिहाई दी है। सर, अब्दुल मालिक फायरिंग मामले के एक आरोपी शेख मंसूर शेख बशीर की एंट्रीम बेल हुई, आपने आर्गूमेंट किया था, आपने बहस की, तो अभी क्या अपडेट है, क्या ऑर्डर हुआ? हाँ, अभी इसके अंदर क्या है कि जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई इनको छोड़ो मत, ऐसा समझे ना। तो फिर हमने कोर्ट को बताया कि भाई उनके करीबी रिश्तेदार की शादी है आज, तो उस बुनियाद पे कम से कम उनको टेम्पररी बेल तो भी दिया जाए, ऐसे हमने विनंती की। फिर उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन का ऐसा कहना था सरकारी पक्ष का कि चेंज क्या हुआ इसके अंदर, चार्जशीट आ गया है, सब हो गया है, अभी कौन सा चेंज है। फिर हमने कोर्ट को चेंज बताया कि जो बैलिस्टिक रिपोर्ट जो आता है, ये पिस्तौल का, गोली का वगैरह, वो बैलिस्टिक रिपोर्ट जो रहता है तो वो रिपोर्ट जो है तो वो सरकारी पक्ष के खिलाफ है, और जब वो सरकारी पक्ष के खिलाफ है तो ऐसे वक्त फिर जामीन देने को होना, इसे हमने रिक्वेस्ट किए। और बुनियाद जो है उसकी ये बैलिस्टिक रिपोर्ट की, तो ये जब उनके सरकारी पक्ष के खिलाफ जा रही है तो उसके ऊपर ये करना, गौर करना, ऐसा हमने रिक्वेस्ट किया। और ये चेंज है सर्कमस्टेंसेस के अंदर चार्जशीट दाखिल करने के बाद में, तो कोर्ट ने वो बात का ये किया और 7 दिन के लिए उनको जामीन के ऊपर भी छोड़ने की ऑर्डर की है। जी, ये जो आरोपी था ये किस मैटर में इन्वॉल्व था? ये जो सेशन केस नंबर 124/25 चल रहा है, तो वो अपने वो शेख मंसूर भाई के नाम के ऊपर से जो मलिक साहब का जो फायरिंग हुआ था इंसिडेंट, वो केस चल रहा है। उसके अंदर ये जो अभी उनके घर में उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव का शादी है, और जो मेरिट्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट हुआ था दोनों साइड का, तो वो अभी कोर्ट को वो अभी डिसाइड करने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी दूसरे मामलों के अंदर बहुत बिजी चल रहे हैं। तो जैसे आपने देखा होगा अभी ये आर्ग्यूमेंट होने के बाद में ये बेल की ऑर्डर्स भी काफ़ी दिनों के बाद में आई है। तो हमने कोर्ट को वही गुजारिश की थी कि एटलीस्ट अभी जैसे अभी कोर्ट को मेरिट्स के ऊपर बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए और टाइम लग सकता है, तो एटलीस्ट तब तक हमको इंटरिम बेल दिया जाए। तो फिर कोर्ट ने वो इंटरिम बेल एप्लीकेशन जो था, हमारी गुजारिश थी, वो मंजूर की है, और 1/5/2025 से 7/5/2025 तक उनको इंटरिम बेल के ऊपर रिलीज़ किया है, कंडीशंस के बुनियाद के ऊपर। क्या कंडीशन? कंडीशन उनको वही है सारी कि ये पुलिस स्टेशन का जो रेसिडेंशियल प्रूफ्स देने हैं सारे, फिर उसके बाद में उनको जाना नहीं है, कहीं रिपोर्टिंग करना है, यही सारी सब जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस है। 1 लाख रुपए का बेल लिया हुआ है। तो थ्रेटन करना नहीं, दबाव लाना नहीं गवाहीदारों के ऊपर, वो भी एक कंडीशन डाले।